Hello to all the beautiful women and all the gentlemen who is watching my video. Thank you so much. आज हम टॉपिक क्या डील करने वाले हैं? आज ये टॉपिक नहीं है जुडिशरी या क्लैट या किसी एग्ज़ाम के पर्पस से नहीं है। ये टॉपिक ऐसा है जिसके बारे में अवेयरनेस तो सबको है, बट बहुत कम लोग होते हैं जो उठ के आते हैं और इसके बारे में कुछ खोल कर बोल पाते हैं। तो ये टॉपिक क्या है? सेक्सुअल असॉल्ट और सेक्सुअल हरासमेंट पे। इंडिया में अगर आप एक परसेंटेज की अगर बात ना करें, एक जनरल आप ओवरव्यू लेके भी चले तो आसपास ऐसी बहुत सारी हरकतें या ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज़ डेली टू डेली बेसिस पे एज अ वुमेन है ना, एवरीवन हैज़ एक्सपीरियंस्ड इट इन सम और द अदर वे। आइदर इट्स अ सेक्सुअल रिमार्क, आइदर इट्स सम काइंड ऑफ अनवेलकम्ड कॉन्टैक्ट और समथिंग लाइक दैट। हमारा जो कानून है वो अपनी तरफ से पूरी तरीके से कोशिश करता है कि सामने वाले को न्याय दे, ठीक है, वहाँ से कोई कमी नहीं रहती है। बट टू एन एक्सटेंट उससे पहले एक माइंडसेट चेंज करने की ज़रूरत है। आपके एक बेसिक लॉज क्या हैं और लॉज ये कहते क्या हैं और कितने साल की सज़ा हो सकती है सामने वाले को, ठीक है। तो ये सेक्शन 354 और 354 की सीरीज़ है पूरी। 354A, 354B, 354C, 354D, ठीक है। तो ये क्या बात करते हैं? सेक्सुअल हरासमेंट के बारे में बात करते हैं, सेक्सुअल असॉल्ट के बारे में बात करते हैं, ठीक है। और सेक्सुअल एक्टिविटी किस तरह की? अनवेलकम्ड, ठीक है। तो 354 पे आते हैं। आउटरेजिंग मॉडेस्टी क्या हो गया कि किसी की इज्जत उछालना, ठीक है, किसी की आबरू से खेलना। इन वो के लिए कोई असॉल्ट या कोई क्रिमिनल फोर्स किया गया है इस इंटेंशन से सामने वाले की मॉडेस्टी जो है आपकी आउटरेज हो रही है, ठीक है, एंड यू नो अबाउट इट, ठीक है। आपको पता है कि आप जो एक्टिविटी सामने वाले के साथ कर रहे हो, ठीक है, वो उसके लिए ठीक नहीं है, वो उसकी सेंटिमेंट्स को हर्ट कर सकते हैं, ठीक है। जो इंसान ये एक्टिविटी कर रहा है उसको कितने साल की सज़ा हो सकती है? उसको 1 से 5 साल तक की सज़ा हो सकती है। मिनिमम 1 ईयर एंड मैक्सिमम इज 5 years with fine, harassment and punishment। तो दिस सेज कि फिजिकल कांटेक्ट, या तो आपके साथ किसी ने फिजिकल कांटेक्ट किसी तरह का किया विच वॉज अनवेलकम अगेन, ठीक है, या सेक्सुअल एक्ट किया, या फिर आपसे किसी तरह की डिमांड रखी फॉर सेक्सुअल फेवर्स इन एनी वे फॉर विच यू आर नॉट रेडी, ठीक है। सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क्स, ठीक है, सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क्स मतलब कि कुछ ऐसे भद्दे कमेंट कर दिया आप पे चलते चलते। इट हैपन्स विद आई थिंक मोस्ट ऑफ द वुमेन, है ना, कि चलते चलते किसी ने कुछ गंदा सा कमेंट कर दिया आप पे, तो आप समझिए इस कमेंट की भी क्या कीमत चुकानी पड़ सकती है इनको 1 साल की सज़ा है, ठीक है, मैक्सिमम, और फाइन या फिर दोनों ही साथ में हो सकती है। एंड कमिंग टू ऑल दीज 3 फैक्टर्स, यहाँ पे आपको इनको जो है यहाँ पे इनको रिगरस इम्प्रिजनमेंट 3 साल तक की हो सकती है, ठीक है, विथ फाइन। इनटू सेक्शन 354B, व्हाट डज इट टॉक? Talks about disrobing. What is disrobing? This is also different from all these two, ठीक है। यहाँ पे है क्या? Assault or criminal force compelling her to get undressed. The punishment is 3 years to 7 years. तो 3 से 7 साल तक की सजा हो सकती है इस एक्टिविटी के लिए, ठीक है। तो सजग रहिए अपने अधिकारों के प्रति, डरिए मत किसी से। Then coming to section 354C, which talks about voyeurism. What is voyeurism? First of all, any person who watches or captures any private act of a woman, ठीक है, जो कि unwelcomed है and unaware है, that she is not aware about all these things that he is doing it, and publishes or shows to other, या तो वो उसकी परमिशन के बिना, ठीक है, उसकी परमिशन के बिना उसकी कोई भी फोटो ली है या कोई चीज़ वो देख रहा है, उसकी कोई प्राइवेट एक्टिविटी है जिसके बारे में उसको नहीं पता, एंड शी गेट्स टू नो अबाउट इट, ही कैन बी फायर्ड लाइक एनीथिंग, ठीक है। पब्लिश और शोज टू अदर्स, अगर वो अपने दोस्तों में या किसी को दिखा रहा है या कहीं पे इंटरनेट पे जाके उसने उसको पब्लिश कर दिया, तो दिस ऑल कम्स अंडर वॉयरिज्म, ठीक है। तो ये अगर वो फर्स्ट टाइम एक बार करता है तब उसको 1 से 3 साल तक की सज़ा मिल सकती है, और वो जब दूसरी बार करता है
तो उसको 3 से 7 साल की सज़ा विद फाइन। कमिंग टू सेक्शन 354D विच टॉक्स अबाउट स्टॉकिंग। स्टॉकिंग क्या हो गया? स्टॉकिंग मतलब हो गया कि किसी का स्टॉक करना। फेसबुक वाला स्टॉक नहीं होता सिर्फ, ठीक है, वो भी इंक्लूड करता है। एलिमेंट्स जानते हैं। फॉलोज, इफ अ पर्सन फॉलोज, फॉलो करता है, मान लीजिए कोई देयर इज सम गर्ल, शी इज गोइंग टू हर ऑफिस, है ना, एंड समवन देयर इज फॉलोइंग हर, राइट, on daily basis, about which she is not comfortable and it is again unwelcome. Then coming to contacts, ठीक है, उसको कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, बातचीत करने की कोशिश करता है, which is not again she is not comfortable with that thing, ठीक है. Attempts to contact, या किसी तरीके से उसे पर्सनल होने की कोशिश करता है, ट्राई भी करता है सिर्फ. There is clear disinterest फ्रॉम द वुमेन साइड, मतलब कि कोई आपको ज़बरदस्ती कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, या आपको फॉलो करता है, या फिर अटेम्प्ट दैट यू डोंट वांट टू गेट इनटू एनी पर्सनल इंटरेक्शन एंड यू आर जस्ट अनकंफर्टेबल विद दैट थिंग. तो फिजिकल वाली स्टॉकिंग हो गई, ठीक है. नाउ कमिंग टू अनदर स्टॉकिंग, जो कि आपके फेसबुक वाला एग्जाम्पल आ गया, ठीक है. मॉनिटर्स द यूज ऑफ इंटरनेट, मतलब कि वो आपको हो सकता है आईडी वगैरह हैक कर लेते हैं, आजकल एक्सपर्ट होते जा रहे लोग, तो आईडी हैक कर ली किसी की और पूरी तरीके से आपको उस पर फॉलो कर रहा है कि कहाँ कहाँ ये क्या यूज़ करती है, एंड टू विद हुम शी इज टॉकिंग, है ना, एवरीथिंग, हर चीज़ पे. तो वो आपकी एक तरीके से प्राइवेट लाइफ में घुसने जैसा हो गया. इसका एक्सेप्शन है दैट समवन हैज़ बीन परस्यूड बाय लॉ टू डू सच थिंग, कि आपका मॉनिटर कर रहा है चीज़ें, वो ऑनलाइन और सारी चीज़ें वो इसलिए कर रहा है बिकॉज उसको लॉ की तरफ से परमिशन मिली हुई है उस चीज़ को करने के लिए, बिकॉज ऑफ सम रीजंस, ठीक है, और वो रीजनेबल है और वो उससे आपको प्रॉब्लम नहीं हो रही है. सो दैट इज़ नॉट ये एक्टिविटी. स्टॉकिंग फर्स्ट टाइम अगर करता है तो फर्स्ट टाइम में उसको 3 साल तक की सज़ा हो सकती है, और वो अगर दूसरी बार करता है तो उसे 5 साल तक की सज़ा हो सकती है, फाइन के साथ भी, या फिर दोनों, ठीक है. तो डरिए मत किसी से, अपने लॉस की जानकारी रखिए. एक और लॉ है, ठीक है, जो इससे थोड़ा सा डिफरेंट है, एंड इट टॉक्स अबाउट किडनैपिंग और अबडक्टिंग और इंड्यूसिंग वुमेन टू कंपेल हर मैरिज. देयर इज अ वुमेन हु इज अनविलिंग टू मैरी समवन एंड समवन इज जस्ट कंपेलिंग हर टू मैरी. किसी तरीके से उसको किडनैप कर लिया या अबडक्ट कर लिया, या फिर उसको किसी तरीके से इंड्यूस कर दिया, बहला फुसला लिया शादी करने के लिए, which is again against her will. She is forcing her to get into unwanted sexual. So please, all the women, beautiful women out there, don't just get fearful because of anything happening around you. Be aware of your laws, right? Be safe and be strong, smiling. Thank you so much.